अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे नमकीन गोश्त। ये ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है हमारे यहाँ। और इसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, जिसमें हमें लहसुन, प्याज साबित और दालचीनी, कड़ी पत्ता, गरम मसाला थोड़ा सा, और इस तरह की एक पोटली बना के आपने पानी में डाल देनी है। उबलते पानी में डाली है हमने। और साथ में ये मैंने 1.5 kg लिया है, बीफ लिया है, जिसको हम कट्टे का गोश्त भी बोलते हैं। तो ये लिया है और इसको अच्छी तरीके से धो लें ताकि कोई भी जर्म्स ना, और उसके बाद इसी पानी में हम इसको डाल देंगे। और देखें, ये जो हमने मसाले की पोटली बना के डाली थी, उस खड़े मसाले जो भी हमारे पास हैं, इसके बाद हमने 3-4, आप जितनी ले सकते हैं आपकी अपनी हस्बे ज़रूरत, ग्रीन चिलीज़ डाल देंगे। और इसको आधा घंटा अगर गोश्त आप देखते रहिएगा दरमियान में, अगर ज़्यादा हो सख्त तो फिर उसको ज़्यादा टाइम दे दीजिएगा, और इस हिसाब से हम इसको पकाएंगे। और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। और इसके बाद थोड़ा सा और, अगर आपको ज़्यादा नमकीन चाहिए तो आप ज़्यादा थोड़ा सा और नमक डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं, इसमें कोई ख़ास इतनी मेजरमेंट्स नहीं है। तो जी, चूल्हे को हमने ज़रा तेज़ कर दिया फ्लेम को, और इसमें हमने इलायची डाल दी है। इलायची बेसिकली वो अरोमा इसका होता है, तो वो अच्छा लगता है खानों में। तो ये जो झाग है इसको उतार लेंगे, जितनी भी झाग है। अब बॉयल होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये झाग बनती रहेगी, और हम इसको एक कटोरी में उतार लेंगे सारी झाग को। तो देख लें जी, ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितनी मैं इसको रिमूव कर सकूँ मैं करूँ। तो इससे ना ये थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है खाने में, और फिर आपकी जो ग्रेवी बनती है वो बड़ी स्मूथ सी बनती है, इसलिए फिर वो बबल्स टाइप नहीं होता ग्रेवी में, इसलिए इसको हम रिमूव कर देंगे। चलें जी, तो ये रिमूव हो गई है सारी झाग। और उसके बाद आप देखें, एक बार अगर वो ख़त्म हो गई है, दोबारा नहीं बनी। और ये इसी तरीके से बॉयल हो रहा है। इसको तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया। अब साथ साथ थोड़ा चम्मच हिलाते रहेंगे। और जो पोटली थी वो आप देखें, वो उसके सारे जा रहे हैं इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर। इसके बाद देसी घी लिया है, और इसको एक कढ़ाई में आप डाल देंगे। 2.5 से 3 चम्मच आप डाल सकते हैं इसके। और ये घर का बना हुआ देसी घी है, तो कोशिश किया करेंगे ऐसे ही खाने बनाया करें देसी घी और इन चीज़ों में, क्योंकि ये बाज़ार के जो ऑयल्स होते हैं रिफ़ाइंड, उनसे तो बहुत ही बेहतर होते हैं घर की बनी हुई चीज़ें। और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है खानों में देसी घी की। तो जब तक ये बॉयल हो रहा है गोश्त, और इधर से जो हमारा ऑयल है वो गर्म हो रहा है, और ये जब आपको लगे कि ये सही से गर्म हो गया, ठंडा तेल नहीं होना चाहिए, घी होना चाहिए, इसमें हम प्याज डाल देंगे। और प्याज डालते हुए मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी कि कटिंग के दौरान आई थिंक सो एक प्याज वैसे ही रह गया। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम इसको रिमूव कर देंगे। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, थोड़ी बहुत गलतियां हर इंसान से होती हैं, इसलिए रियल लाइफ में भी
अगर आपसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो इतना नेगेटिव ख़ुद को ना लिया करें, और ना ही अगर कोई आपके साथ रहने वालों में, आपके दोस्तों में, बहन भाई अहबाब में किसी से कोई गलती हो जाए तो कोशिश किया करें कि उसको माफ़ कर दिया करें और इग्नोर किया करें छोटी छोटी बातों को। इस तरीके से ज़िंदगी है वो आसान होती है। चलें जी, ये पोटली जो मैंने बनाई थी इसको मैंने रिमूव कर लिया है और अभी इसको ठंडा होने देंगे। देखिए, खाने जब भी बनाए ना, इनमें किसी भी चीज़ को ज़ाया मत होने दें। अच्छा, जो हमने अब वो प्याज मैंने ब्राउन किए थे हल्के हल्के, उसको ना मैंने ग्राइंडर में पेस्ट बना लिया था, ग्राइंड कर ताकि लिया मेरी था ग्रेवी जो है ना ग्राइंडर में, स्मूथ बने, ताकि मेरी जो ग्रेवी है वो थोड़ी स्मूथ बने। और नमकीन गोश्त में कुछ लोग जो हैं वो प्याज नहीं भी डालते, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ग्रेवी को थोड़ा पसंद किया जाता है तो मैंने डाली है, प्याज डाले हैं। और उसके बाद जो गोश्त था उसको मैंने निकाल के इधर ट्रांसफ़र कर दिया ताकि इसको अच्छे तरीके से हम भून सकें। भूनना भी तो लाजमी है ना, कच्चे गोश्त को तो फिर वो टेस्ट आता रहता है, तो अच्छे से इसको पकाएंगे। तो ये जी इसको हमने ऑलमोस्ट सारे को ही ट्रांसफ़र कर लिया है। क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा भी होता है एक साइड पे और दूसरी साइड से मैंने कुकिंग भी करनी होती है, तो कोशिश करती हूँ कि अच्छे तरीके से ही समझा सकूँ, और इसलिए मैं वॉइस ओवर बाद में करती हूँ। साथ साथ फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है और मैं चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ स्किप ना हो, मैं जो आपको ना बता सकूँ। उसके बाद ये जो बचा हुआ था सारा मटेरियल, वही प्याज जो है उन्हीं का पानी वो था, उसको मैंने डाल दिया और इसको अच्छे तरीके से हम हल्की आंच पे भूनेंगे। और ये देखिए, फ्लेम अब मैंने ज़्यादा कर दिया है और जो हमारी वो यखनी बनी हुई है उसको वैसे ही साइड पे रहने देंगे और वक्तन फ़वक्तन उसको साथ में यूज़ करते रहेंगे। जो पोटली थी ना, उसमें जितना भी मसाला था उसको मैंने निकाल के और अच्छे तरीके से उसको पेस्ट बना लिया और इसको मैंने ऐड कर दिया है इसमें। तो इससे ये है कि वो देखें, कोशिश किया करें कि कोई भी चीज़ को ज़ाया मत होने दिया करें, और ये इससे अच्छा टेस्ट आ जाएगा। कुछ लोग इसको फेंक देते हैं, लेकिन मैं तो इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। आपको दिखाती रहूँ वक्तन फ़वक्तन साथ साथ कि किस तरीके से पक रहा है। कुछ शॉट्स लिए थे मैंने साथ साथ, और अभी इसको भूनेंगे कम से कम 10-12 मिनट तो इसको लगेंगे ताकि अच्छे से गोश्त पके। और अगर आप नीचे से लग रहा है तो थोड़ी यखनी ही वही डाल दें ताकि स्मेल ना आए, क्योंकि अगर स्मेल आ गई तो फिर तो वैसे ही खाने का टेस्ट ही ख़राब हो जाता है। इसके बाद सिर्फ काली मिर्च डाल देंगे, दरदरी सी है ये, बिल्कुल बारीक नहीं है पीसी हुई, तो ये दरदरी है। और इसको साथ साथ भूनते रहेंगे। आप देखें इसका कलर चेंज हो रहा है, पहले थोड़ा वाइट था और अब आप देखें ये कढ़ाई में मैंने वैसे ही बस कर लिया। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं और फिर मैंने इसको इधर ट्रांसफ़र कर लिया, ख्याल से कुछ भी नीचे ना गिरे। और साथ साथ कुकिंग तो हर कोई कर लेता है, लेकिन कुकिंग के कुछ तरीके होते हैं उनको फॉलो। ये फिर से वही हुआ है कि मुझसे थोड़ा स्क्रीन कट गई है, तो मैं इसको इम्प्रूव करूँगी इंशाल्लाह साथ साथ। तो लें जी, नीचे से फ्लेम इसका भी जला हुआ ही है, और अगर आपने इसको ऐसे ही रखना है तो ठीक है, आप इसको ऐसे रख सकते हैं। गोश्त हमारा तकरीबन गल गया था, लेकिन हमें तो भी थोड़ा सा ग्रेवी टाइप ही चाहिए,
बिल्कुल खुश्क नहीं चाहिए। हाँ, इसको आप इस तरह तरीके से बनाएं तो ये कढ़ाई में वो जैसे मैंने पहले किया है तो ये नमकीन कढ़ाई बन सकती है, लेकिन प्रोसेस सारा सेम ही होता है, बस कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं। तो ये लें जी, ये पानी जो है वो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया इधर, और ये अब थोड़ा और मज़ीद पकेगा। देखेंगे आपको कितनी थिकनेस चाहिए, क्योंकि ये जब ठंडा होता है तो ये वैसे भी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ना। तो ये देखें, इतनी कंसिस्टेंसी मेरे हिसाब से तो काफ़ी है, और बहुत ही नेचुरल तरीके से बनाया है इसको, घर के ही मसाले थे सारे, और देखें कितना यमी लग रहा है इसकी यखनी। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। आपकी सपोर्ट चाहिए मुझे, और मैं ऐसे ही बनाऊंगी वीडियोस आपके लिए, सिंपल और अच्छे तरीके से। ये मैंने ट्रांसफ़र किया है, इसकी गार्निशिंग की है, तो खाने को पहले अच्छे से प्रेजेंट भी करें ताकि खाने वाले का दिल भी करे कि वो इसको खाए। तो जी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।